हाँ यार, कैमरा रोल हो रहा है, लाइट्स वगैरह। नहीं नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ भाई। खुद ही कंटेंट क्रिएट करता हूँ, खुद ही वीडियो बनाता हूँ, खुद ही एडिट करता हूँ, खुद ही अपलोड करता हूँ। तो इसलिए अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके जो भी मैं कंटेंट अपलोड करता हूँ। तो भाई बात यह है कि अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, ठीक है? तो एक्ट लाइक वन। जो आपको नैरेटिव दिखा दिया जाए उस नैरेटिव पे मत चलना शुरू कर दिया करें आंखें बंद करके। जो एंगल दिखा दिया जाए उसी एंगल के ऊपर आंखें बंद करके, हर चीज़ को देखने के मल्टीपल एंगल्स होते हैं भाई। तो खुदा का वास्ता है अपनी अकल को इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात किसी वजह से बनाया है। नंबर वन, स्टैब्लिशमेंट। सबसे पहले ये समझ लें कि भाई स्टैब्लिशमेंट होती क्या है, ठीक है? स्टैब्लिशमेंट भाई एक ग्रुप होता है जिसके अंदर आर्मी के लोग भी हो सकते हैं, जुडिशरी के लोग भी हो सकते हैं, सियासी लोग भी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी हो सकती है। कोई भी चीज़, कोई भी एक ग्रुप, एक मिक्स होता है लोगों का, उसको स्टैब्लिशमेंट कहा जाता है। पूरी दुनिया में होता है, हर मुल्क के अंदर होता है, हर छोटे बड़े मुल्क में ये इस्टेब्लिशमेंट नाम की चीज़ होती है जिसके पेट्रियाटिज़म के ऊपर आप सवाल ही नहीं उठा सकते। पूरे मुल्क में किसी का पेट्रियाटिज़म इनके पेट्रियाटिज़म से ऊपर नहीं होता। इनका सोल पर्पज़ ये होता है कि मुल्क अफ्लोट रहे, मुल्क को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, और ये उसकी पुलिसिंग करते हैं। दूसरी बात, अच्छा अच्छा, बिफोर वी गेट टू द सेकंड पॉइंट, आपने वो शो देखा होगा द क्वीन, नेटफ्लिक्स के ऊपर। उसके अंदर वो एक आदमी था जो क्वीन के अखबार मैनेज करता है, और भाई ये वाला अखबार क्वीन नहीं देखेगी, उसकी आज ये मीटिंग है तो ये वाला अखबार देखेगी तो उसका मूड ख़राब हो जाएगा। तो इसको कहते हैं स्टैब्लिशमेंट, ठीक है? ये होती है स्टैब्लिशमेंट। पॉइंट ये है कि ये हर मुल्क में होती है। सेकंड पॉइंट, स्टैब्लिशमेंट और आर्मी पाकिस्तान में एक इंटरचेंजेबल वर्ड बना दिया गया है, अगेन एक झूठे नैरेटिव के थ्रू, ठीक है? ये इंटरचेंजेबल नहीं। जैसे मैंने कहा, ग्रुप ऑफ पीपल है, अलग अलग शोबों से सब लोग होते हैं एस्टैब्लिशमेंट के अंदर। तीसरी बात, एस्टैब्लिशमेंट कोई ईवल एंटिटी नहीं है भाई। ये आपके मुल्क को बचा के रखने, जो आपको 75 साल में आपके मुल्क जिस तरह सस्टेन कर गया ना, ये इनकी वजह से कर गया। चौथी बात, इनका एक सोल पर्पस होता है। इनका सोल पर्पस ये होता है कि ये जो आपकी पॉलिटिकल रिजीम आती है ना, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, सरकार आती है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एमएनए, एमपीएस जो होते हैं, ये उनकी पुलिसिंग करते हैं, ठीक है? ये उनके ऊपर नज़र रखते हैं। इनकी ये जॉब है, ठीक है? अब मैं अगेन जो मैं बात कर रहा हूँ ना, चीज़ों को देखने के मल्टीपल एंगल्स होते हैं। मैं आपको एक जो आपको सालों साल से जो एक एंगल दिया हुआ है ना देखने का, मैं आपको इसी चीज़ को फ्लिप साइड से दिखाने की कोशिश करता हूँ भाई। जब आप नवाज शरीफ की मिसाल ले लें, जब बेनज़ीर भुट्टो आई थी अपने अब्बा का नाम लेके, ठीक है, उन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की, उन्होंने वोट हासिल किया, वो आ गई गवर्नमेंट में, ठीक है? जब नवाज शरीफ आए थे, उन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की, उन्होंने वोट हासिल किया, वो सरकार में आ गए, ठीक है? इसको दिखाया जाता है कि जी ये आर्मी के या एस्टैब्लिशमेंट के, क्योंकि पाकिस्तान में ये इंटरचेंजेबल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ के आए। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। आपकी वोटों से आते हैं ये, ठीक है? ये एक अलग डिबेट है कि जी धांधली वांधली, ये पाकिस्तान जैसे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वहाँ पे ये धांधली वांधली, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ वहाँ पे ये सब कुछ होता है, ठीक है? तो वो एक अलग टॉपिक है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? जब ये ऑर्गेनिकली पॉपुलर होते हैं तो ये आपके वोटों से सरकार अपनी फॉर्म करते हैं, ठीक है? तो इनके साथ जाके एस्टैब्लिशमेंट खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसका तो काम है पुलिस करना। वो तो पुलिस करेगी कि भाई ठीक है, ये वादा, अगेन मैंने जिस तरह का कि पाकिस्तान जैसे डायनामिक्स जिस तरह के हैं कि जाहिर है कि बहुत कुछ जुडिशरी, आपको पता है ये जुडिशल सिस्टम किस किस्म का है, बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, बिल्कुल फारिग हो चुका है जुडिशल सिस्टम। तो उस पर तो डिपेंड नहीं किया जा सकता ना, ठीक है ना?
तो कहने का मकसद ये है कि एस्टैब्लिशमेंट वहाँ पे हाजिर रहती है और वो इनको पुलिस करती है। अब आप सिर्फ ये सोचें कि पिछले 30-40 सालों से जब आपने वोट दिया पीपीपी को तो एस्टैब्लिशमेंट जाके पीपीपी के साथ खड़ी हो गई, जब आपने वोट दिया पीएमएलएन को तो एस्टैब्लिशमेंट जाके पीएमएलएन के साथ खड़ी हो गई। अब आप ये सोचें कि ज़ाहिर है कि इनके और ये चीज़ें, अब मैं र्यूमर्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये चीज़ें जो लोग अंदर की बातें जानने वाले हैं या वो आपको वेरीफाई करेंगे इस बात को कि भाई ये जो दो है ना, इनको मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ये इंसानों की सबसे जो लोएस्ट घटिया तरीन किस्म है ना, ये वो हैं पीपीपी और पीएमएलएन वाले जो हैं। ये मल्टीपल टाइम्स आपके मुल्क को बेच चुके थे, ठीक है, आपके मुल्क को फारिग कर देते ये मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। मैं उसके र्यूमर्स में नहीं जाऊंगा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं किताबों में भी लिखी हुई हैं, बहरहाल मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये किस तरीके से मुल्क की धज्जियां उड़ाई हैं इन्होंने पिछले 30-40 सालों में इन दोनों ने, ठीक है ना। तो वहां पे जैसे कि मैंने कहा कि आज आपका मुल्क अगर 75 साल बाद खड़ा हुआ है ना, तो वो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से खड़ा हुआ है। उन्होंने वहाँ पे इंटरवीन करके उनकी हुकूमतें ख़त्म करके और फिर जो है वो दोबारा से मौका दिया अवाम को कि भाई वापस दूसरा बंदा चूज़ करो भाई, ठीक है। अगेन चूज़ आपने किया, वो फिर जाके उनके साथ खड़े हो गए दोबारा। पॉइंट समझ आ रहा है? ये नहीं है कि ये लेके आ रहे हैं, ये वहाँ पे जब आप लेके आते हैं तो ये उनको पुलिस करते हैं और फिर उनको रोक देते हैं अगर कहीं पे लगता है कि जी ये मुल्क को फारिग करने लगे हैं, मुल्क को बेचने लगे हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम जेपरडी में आ गया आपका, या और किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज़ होती है, या और किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज़ होती है, तो वो वहाँ पे इंटरवीन करके उस प्रोसेस को रोकते हैं। ये इनका काम है, ये एस्टैब्लिशमेंट का सोल पर्पस है। अगेन आप अपनी इस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट से कंपेयर नहीं करेंगे, उनके और तरह के मसले, उनकी ज़िंदगी अगर कंपेयर करें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से तो बहुत आसान है भाई। अमेरिका के अंदर जो है जुडिशल सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, चीज़ों को आप उसको मतलब उधर ये कोई सेकंड थॉट नहीं सोची जाती वहाँ पे कि यार अगर केस कोर्ट में चला गया तो क्या पता नहीं लटका रहेगा, फैसला आएगा नहीं आएगा, पता नहीं किसकी फेवर, भाई सब वहाँ पे ये सब तसल्लियाँ हैं लोगों को। तो यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट की जो जॉब है ना वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की है। तो ये आप इस्टेब्लिशमेंट कंपेयर नहीं, हर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कस्टमाइज्ड होती है उस मुल्क के हिसाब से। एनीवेज, तो बात ये है कि वहाँ पे ये इंटरवीन करके उन्होंने उस प्रोसेसेस को रोकना पड़ता है, ठीक है। वरना भाई अगर इस्टेब्लिशमेंट ही के ऊपर होता तो कोई तीसरी पार्टी कब की कब खड़ी हो चुकी होती भाई। इमरान खान पिछले 25 साल से मेहनत कर रहा है ना आने के लिए, ठीक है। अगर इमरान खान को अब मैं ज़रा इमरान खान के ऊपर आना चाहता हूँ, और मैं पहले बता दूं भाई मैं किसी का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान की सक्सेस का सपोर्टर हूँ, ठीक है। इमरान खान को अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ही लाना होता तो भाई इस बंदे को 25 साल के लिए मेहनत करने की ज़रूरत थी, पहला सवाल, ठीक है। जब इसको अगेन जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी नवाज शरीफ की, पीपीपी की, पीएमएलएन की, अब मैं इमरान खान के ऊपर, जब इसने एक्चुअली ऑर्गेनिकली पॉपुलैरिटी हासिल की, ठीक है, जब आप लोगों ने इसको इस पॉइंट पे लेके आए कि इसको आप लोगों ने वोट दिया और इसको आप अपनी सरकार इसको फॉर्म करने का मौका दिया, तब स्टैब्लिशमेंट आके इसके साथ लग गई। बिकॉज अगेन जिस तरह मैंने कहा इस्टेब्लिशमेंट का तो काम ही ये है कि उन्होंने आके पुलिस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा एक बात समझने वाली है, ये भी एक बिल्कुल फेक नैरेटिव आप लोगों को सिखाया गया है कि जी आपकी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके पास एब्सोल्यूट पावर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में किसी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती, ना आपकी एस्टैब्लिशमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है, ना आपके किसी दीनी तबके के पास है, ना आपकी आपके सियासी लोगों के पास है, ना आपकी जुडिशरी के पास है, किसी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर एक तो पावर पॉकेट्स बने हुए अलग अलग, दूसरी बात ये कि जो आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास भी पावर है पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है, जिसमें अमेरिका है, इंडिया है और दूसरे मुल्क हैं जिन्होंने आपको मुश्किलों में आपका साथ दिया, आपको बेल आउट पैकेजेस दिए, आपको लोन्स दिए हैं, आपको जंगों में हेल्प की है, जो भी अलग अलग तरीके के, ठीक है, उनका भी स्टेक लगा हुआ है बीच में। यहाँ पे मैं ये समझता हूँ क्योंकि, और इसको मैं इस वीडियो के अंदर सारे लिंक, सारे नंबर्स में शेयर करूँगा द डे इमरान खान वॉज इम्पीच्ड,
जिस दिन इमरान खान इम्पीच हुआ था, मैं उस दिन के सारे नंबर्स अभी शेयर करूंगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, और वो हिस्टोरिक नंबर्स थे। ठीक है, मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, जीडीपी की बात कर रहा हूँ। वो सारे नंबर्स हिस्टोरिक ग्रोथ थी उस टाइम पे। ठीक है, अब उस ग्रोथ से किसको प्रॉब्लम हो सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। पाकिस्तान को तो प्रॉब्लम नहीं हो सकता ना, वो तो अपवर्ड एंगल में थी ग्रोथ तो। ठीक है ना, जो प्रोग्रेस थी। तो पॉइंट ये है कि जाहिर है कि जो आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं भाई। आप उनका अच्छा, उनका बहुत इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के अंदर। जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान में एब्सोल्यूट पावर किसी के पास नहीं है, उस सूरत में मैं ये समझता हूँ कि उन नंबर्स की बिना के ऊपर मुझे और कोई, मैं जिस तरह मैंने कहा मैं पाकिस्तान की सक्सेस के साथ खड़ा हूँ, उन नंबर्स की बेस पे मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे ये जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने इंटरवीन करके उस ग्रोथ को रोका। ठीक है, एक अफरा तफरी मचाई मुल्क के अंदर। ठीक है, ये फालतू बेकार किस्म के केसेस डाले इमरान खान के ऊपर, ये सारे के सारे जो अब आप देख रहे हैं सारे के सारे कोर्ट से फारिग हो रहे हैं। लेकिन इस सारी अफरा तफरी में, इस सारी अनसर्टेनिटी में आपकी इकोनॉमी तो सदियों पीछे चली गई ना। ठीक है, अब ये जो सदियों पीछे इकोनॉमी गई है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं वो चाहते ही नहीं है ना कि आप पैरों पे खड़े हो। आप अगर अपने पैरों पे खड़े हो गए तो भाई आप उनकी बात क्यों सुनोगे फिर? आप तो उनके अंडर से निकल गए फिर। तो वो उनका इंटरेस्ट है, आपके जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, और उनका इन्फ्लुएंस भी है आपके मुल्क के अंदर, जिस तरीके से दूसरे इस्टेब्लिशमेंट का इन्फ्लुएंस है, जुडिशरी का इन्फ्लुएंस है, सियासत का, जिस तरह से सबका, जिस तरह मैंने कहा ना, सब पॉकेट्स बने हुए, किसी के पास भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये सब पॉकेट्स बने हुए, छोटे 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 छोटे। ठीक है, इसी तरीके से आपका एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के भी पॉकेट्स बने हुए इन्फ्लुएंस के, पावर के। ठीक है, तो ये हुआ वहां पे, क्योंकि आप खुद देखो ना यार, आप 30 साल से, आप 30 साल से 40 साल से इन दो बंदरों को आपने बर्दाश्त किया ना। आज मैं इसीलिए इनको जो है बिल्कुल लोएस्ट लेवल ऑफ इंसान समझता हूँ, पीपीपी और पीएमएलएन को। ओनली रीजन इज के 30-40 साल बहुत टाइम होता है यार किसी मुल्क को उठा के कहीं का कहीं ले जाने के लिए। ठीक है, आपने बर्दाश्त किया ना 30 से 40 साल। ठीक है, ओ भाई इस बंदे को भी कर लेते यार, 3 सवा 3 साल में हमने फारिग कर दिया, इसको भी 5-7 साल तो दे देते भाई, 5-8 साल ही इसको बर्दाश्त कर लेते, करने तो देते इसको काम। पॉइंट आपको समझ आ रहा है? जो इनिशियली जो जो ओरिजिनल ओरिजिनल नैरेटिव था इनका, पीटीआई का और इमरान खान का, के जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस वाला, वो तो सब डाइल्यूट हो गया ना। ठीक है, अब वो तो डाइल्यूट होकर ख़त्म हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली इतना प्रेशर आया, इतनी हर चीज़, आपको पता ही है चीज़ें किस तरीके से चलाई जाती हैं पाकिस्तान के अंदर, वो पूरा का पूरा नैरेटिव डाइल्यूट कर दिया। क्या उसमें सच था, क्या झूठ था? एनीवे, पॉइंट ये है भाई कि हर चीज़ को देखने के मल्टीपल एंगल्स होते हैं। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, अपने आप को भेड़ बकरियों की तरह चलाना बंद करें, सोचना बंद करें। ठीक है, अपने दिमाग से सोचें, अल्लाह ताला को भी फ़ख्र हो के यार क्या ज़बरदस्त मखलूक मैंने, ये मेरा बेस्ट प्रोडक्ट है, ये वाला जो ये वाली लॉट निकली है। तो अपने दिमाग से डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखें, सिर्फ नैरेटिव्स के ऊपर और जो है जो सब कह रहे हैं उसके ऊपर चलना बंद करें। ठीक है, लोगों को ये इजाज़त देना बंद करेंगे, वो आपको दिखा सकेंगे भाई ये देखो मैं इस तरह से देख रहा हूँ, तो मेरी आंख से देखो, तुम अपनी आंख को छोड़ो, मेरी आंख से चीज़ों को देखो। ये करना बंद करें। ठीक है, थोड़ा सा अकल को हाथ मारें और अपने आप को जिन एंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ उन एंगल्स के ऊपर आप सोचना शुरू करें, उन एंगल्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आपको एक डिक्टेटेड सरकार और आपको मीडिया बताएगा कि जी इस एंगल से देखें इस चीज़ को, बाकी कोई एंगल देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि वो जाहिर है कि वो जो 5 लोग बिठाए गए हैं जो एक झूठ बोलने के लिए, एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए, उन 5 लोगों को भेज देंगे मीडिया के अंदर, सारे टॉक शोज़ के अंदर 20 दिन तक वो बकवास करते रहेंगे, एक ही झूठ को रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, रिपीट। 20 दिन बाद वो एक हकीकत बन चुका। अब वो हकीकत बन गया है, तो उस पॉइंट के ऊपर जो है वो अब कोई भी आदमी उसके अगेंस्ट कोई बात करेगा तो हाँ वो बोलेगा यार क्या बात कर रहे हो, हर कोई तो ये कह रहा है, सब लोग नहीं कह रहे, वो 5 लोग ही कह रहे हैं जिन्होंने वो एक फेक झूठा नैरेटिव क्रिएट किया। इस तरीके से नैरेटिव्स क्रिएट किए जाते हैं भाई पाकिस्तान में।
ठीक है। और उसके बाद जब भी कोई आदमी जो है उस नैरेटिव के अगेंस्ट बात करने की कोशिश करता है, आप उसको उड़ा के फेंक देते हो। आप कहते हो भाई बात क्या कर रहे हो भाई, बात तो ये है असल में, जबकि असल में वो बात होती नहीं है, वो एक झूठ नैरेटिव होता है जिसको क्रिएट किया जाता है। सोचें, पॉइंट ये है कि हर चीज़ को देखने के मल्टीपल एंगल्स हैं। खुदा का वास्ता है अपने दिमाग को इस्तेमाल करें और उन मल्टीपल एंगल्स के थ्रू चीज़ों को देखना शुरू करें। इट्स हाई टाइम कि इससे पहले कि मज़ीद अफरा तफरी हो, कोई सिविल वॉर जैसी कोई चीज़ खड़ी हो जाए पाकिस्तान में, क्योंकि एट दिस पॉइंट फ़ौज को तो बैड गाय बना ही चुके हैं। ठीक है, आईएसआई को तो बैड गाय बना ही चुके हैं भाई। आईएसआई ये पाकिस्तान में ये क्यों है जी, एजेंसी का बंदा है तो अच्छी बात है भाई, मेरी एजेंसी है ना। आईएसआई का बंदा अच्छी बात है, आईएसआई का बंदा भाई मेरी आईएसआई है ना। फौज का बंदा है, मेरी फौज है ना भाई। तशवीश की बात तो तब हो कि जब रॉ का बंदा हो, मुसाद का बंदा हो, तब तशवीश होनी चाहिए। यहाँ पे इतना नेगेटिव कॉनोटेशन है कि जी एजेंसी का बंदा है, ये तो आईएसआई का बंदा है। क्या आप जो मैंने पहले वाली वीडियो में जो बॉलीवुड वाला जो मैंने पूरा जिक्र किया था, एक नैरेटिव जो बॉलीवुड की तरफ से पुश होना शुरू हुआ था फिल्मों के अंदर, आज बेवकूफ़ों की तरह जो है वो पाकिस्तान में वही चल रहा है। उसी तरीके से देख रहे हैं जो मैंने पिछली वीडियो में वो बॉलीवुड फिल्मों के अंदर जो दिखाते हैं जी आईएसआई इतने बुरे लोग हैं, आर्मी चीफ इतना बुरा है पाकिस्तान का, ये जो सारी चीज़ें वो दिखाते हैं, आज वही सब फ्लोट कर रहा है। उन्होंने 10 साल अपना पैसा ज़ाया किया ना, अपनी पूरी इंडस्ट्री को तबाह किया ऐसी चुस्त फिल्में बनाने में। ठीक है, लेकिन आज देख लें कि उसका असर आज हमारे अपने मुल्क में ये एजेंसी का बंदा देखा जाता है बड़ी बुरी तरीके से। आईएसआई का बंदा है ये एजेंसी का, ओ भाई हमारी आईएसआई, हमारी एजेंसी, हमारी फौज है, हमें फ़ख्र होना चाहिए। हाँ, अगर मैं भी हूँ एजेंसी का बंदा तो मुझे फ़ख्र होना चाहिए। मैं किसी एजेंसी के बंदे से मिलता हूँ तो मुझे थैंक यू फॉर योर सर्विस बोलना चाहिए। क्या बात कर रहे हो भाई, खुदा का वास्ता है भाई, सोचो तो सही यार, किधर रहे हो, कर क्या रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।